Hello students, I self Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज मैं बीएड सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से C9 सब्जेक्ट कोड में यूनिट 5 के अंतर्गत रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस टॉपिक में हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा किया था। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं। कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स क्या है, ये क्यों आवश्यक है एक बच्चे के लिए, और इसके क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। Commutative records. This is a longitudinal records of a people's educational history. It means ये जो कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स है एजुकेशनल हिस्ट्री में छात्रों का, बच्चों का लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द एजुकेशनल हिस्ट्री। Then these progress reports of the development pattern of each student in a record commutatively from period to period. Comprehensive record design for the purpose. It means कि ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, ये जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है, इसका जो प्रोग्रेस का पैटर्न है, डेवलपमेंट का पैटर्न है, मतलब ये जो रिपोर्ट हम कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स बनाते हैं, इस कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स का डेवलपमेंट का कुछ पैटर्न होता है। ये पैटर्न जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ईच स्टूडेंट्स इज रिकॉर्डेड टू कम्यूटेटिवली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। इसका मतलब एक स्टूडेंट का, प्रत्येक स्टूडेंट का प्रत्येक कालांश में क्या डेवलपमेंट पैटर्न है, क्या उसकी योग्यता के अनुसार उसका विकास करने की क्या परिसीमा है, किस श्रृंखला में वो विकास कर रहा है, इसके डिजाइन हम विस्तृत रूप से कम्प्रहेंसिव रिकॉर्ड्स के उद्देश्य से इस कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स को डिजाइन किया गया। फिर समझते हैं, ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए होता है, और जो ये कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स होता है बच्चे का एक कालांश के बाद दूसरे कालांश में विस्तृत जानकारी के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। इसमें क्या करते हैं कि छात्र का कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स जानने के लिए प्रत्येक छात्र का प्रत्येक कालांश में क्या रुचि है, उसकी किस पैटर्न से वो उसका डेवलपमेंट करता है, किस कक्षा में उसका कैसा बिहेवियर रहता है, उसके ऑब्जर्व करने की क्षमता कैसी रहती है, इन सब बिंदुओं के उद्देश्य से पर्पस से कम्यूटेटिव रिकॉर्ड को बनाया गया। इसीलिए इस रिकॉर्ड्स को हम कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। इस रिकॉर्ड्स को कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसके बनाने के लिए कुछ तत्वों को ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके क्या क्या एसेंशियल्स कंपोनेंट्स हैं, क्यों ज़रूरी है, बिना इसके हम अचीवमेंट टेस्ट सही से नहीं बना सकते। इन सब बिंदुओं को देखते हैं, किन किन बिंदु को रखा जाना ज़रूरी है इसके कम्यूटेटिव रिकॉर्ड के लिए ना। पहला, डाटा ऑफ अचीवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। मतलब जिस बच्चे का कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स बनाया जाए, अर्थात प्रत्येक बच्चे को बनाया जाता है, प्रत्येक बच्चे जो कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स बनाएंगे बच्चों का, उसका जो डाटा होगा ऑन अचीवमेंट, उपलब्धि का परीक्षण, उसने जो उपलब्ध किया, जो स्कोर किया, उसका जो आंकड़ा हम लेंगे वो विभिन्न सब्जेक्टों के में लेंगे। जिस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा है उस सब्जेक्ट में उसका अचीवमेंट डाटा का टेस्ट कलेक्शन जो होगा, अचीवमेंट कलेक्शन, उसका हम डाटा बनाएंगे। उस हमारे आंकड़ा में जो हम उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, उस रिकॉर्ड में हमारा ये भी डाटा होना चाहिए कि बच्चा ने भिन्न भिन्न सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर किया, क्या क्या अचीव किया। इस बात को रखना ज़रूरी है, खासकर इसके कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स में उसके विभिन्न सब्जेक्ट के विभिन्न स्टडी के समय जो उसके सब्जेक्ट्स थे उसमें उसका क्या रिकॉर्ड था, इस बात को
हम अवश्य पुट करते हैं। नेक्स्ट, फिजिकली डेवलपमेंट। हम इस रिकॉर्ड्स में इस बात को पुटअप भी करते हैं, इस बात को भी रखना जरूरी है बालक का फिजिकली विकास कितना हुआ है और शारीरिक रूप से कितना विकसित हुआ है। हमारे 3 वर्ष के पाठ्यक्रम में 4 वर्ष के कोर्स के अंतर्गत या 2 वर्ष के कोर्स में हमारे पास बालक का फिजिकली रूप से कितना विकास हुआ, इसका विकास भी, इसका आंकड़ा भी, कलेक्शन भी डाटा का, इस प्रकार का आंकड़ा का व्यू इस हमारे कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स में होना जरूरी है। नेक्स्ट, हेल्थ मैटर। हेल्थ मैटर मतलब स्वास्थ्य। बालक का स्वास्थ्य कैसा रहा, बालक का स्वास्थ्य कैसा अब है, पहले कैसे था, बाद में कैसे हुआ, इस सब का रिकॉर्ड्स भी कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स में होना ज़रूरी है। हम इस बात को भी उसका एसेंशियल कंपोनेंट्स है कि हम कम्यूटेटिव रिकॉर्ड पुट करेंगे तो बालक का हेल्थ मैटर्स भी हम इन्वॉल्व करेंगे, इस बात को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट इन द कोकुलर एक्टिविटी। कोकुलर एक्टिविटी इस मीन्स बालक का कक्षा कक्ष से बाहर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, इसमें क्या क्या एक्टिविटी किया, बढ़ चढ़ के क्या एक्टिविटी लिया, एक्टिविटी किया कि नहीं किया, पार्टिसिपेंट लिया कि नहीं पार्टिसिपेट हुआ, इस बात का भी हम रिकॉर्ड बनाते हैं। ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं कम्यूटेटिव रिकॉर्ड को ड्रा करने में, बनाने में। नेक्स्ट, स्पेशल अचीवमेंट। बालक का विशेष उपलब्धि क्या है, उस विशेष उपलब्धि का भी मेंशन हम कम्यूटेटिव रिकॉर्ड में करेंगे। विशेष उपलब्धि का मतलब बच्चा कक्षा कक्ष के इन्वायरमेंट में कभी काल बच्चा जब सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस या फर्स्ट प्लेस प्राप्त करता है हमारे टेस्ट परीक्षा में, उसका ये स्पेशल रिकॉर्ड्स होता है, स्पेशल अचीवमेंट होता है जो सभी बच्चे नहीं करते, कुछ बच्चे करते हैं, समथिंग बच्चे। ऐसे बच्चों का कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, स्पेशल अचीवमेंट का भी मेंशन होना जरूरी है। पर्सनल डिटेल, ये तो मस्ट ही होता है किसी भी रिकॉर्ड्स में बनाने में, ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। एक बिना पर्सनल डिटेल का हम रिकॉर्ड ही नहीं बना सकते। वो रिकॉर्ड्स हमारे सभी स्टाफ के पास, हमारे सभी शिक्षकगण के पास, कॉलेज प्रबंध के पास उस बालक का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। इस पर्सनल डिटेल का भी मेंशन हम कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स में करते हैं। ये जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, इसकी हेल्प से या हम जब कम्यूटेटिव रिकॉर्ड्स बनाते हैं, इन सब पॉइंटों को विशेष ध्यान देंगे, इन सब बातों को विशेष ध्यान देंगे बच्चा की इन सब बातों को अवश्य समाहित किया जाए। इसके द्वारा ही हम उसके कम्यूटेटिव रिकॉर्ड को ड्रा करने में हमें हेल्प मिलता है, मदद मिलता है। नेक्स्ट, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। एक है प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है, इसका क्या यूज है, इसे क्यों ड्रा किया जाता है, इसको देखते हैं। एन आउटलाइन ऑफ अ समथिंग स्पेशली अ पर्सन्स फेस एज सीन फ्रॉम वन साइड। ये एक प्रकार का आउटलाइन होता है। आउटलाइन का मतलब बॉर्डर। किसी भी व्यक्ति के बारे में, कुछ वस्तुओं के बारे में स्पेशली कुछ भी बताया जाए, उसका आउटलाइन, आउटर साइड ऑफ द पर्सन्स फेस, जो पर्सन्स का फेस दिखता है, चेहरे पे दिखता है, आउटलाइन एज सीन फॉर वन साइड, एक साइड से देखने पर किसी भी पर्सन के चेहरे पे क्या एक्टिविटी है, वन फेस साइड्स, इसका वो आउटलाइन पुटअप करते हैं। ये एक शॉर्ट आर्टिकल होता है जो अ शॉर्ट आर्टिकल गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। यह एक छोटा लेख लिखा होता है जो डिस्क्रिप्शन के रूप में या किसी भी डिस्क्रिप्शन के रूप में उस व्यक्ति को या उस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्था में, जिस कॉलेज में, जिस संस्था में बच्चा रहा हो, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन शॉर्ट नोट्स देता है, प्रोफाइल्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। डिस्क्राइब अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, जो डिस्क्राइब मतलब चाहे वो पर्सन्स का हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हो, इन अ शॉर्ट आर्टिकल रिप्रेजेंट द आउटलाइन ऑफ द वन साइड।
जो वह शार्ट आर्टिकल प्रेजेंट करता है उस पर्सन के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, यही वो शार्ट आर्टिकल उस का प्रोफाइल गाइडलाइंस होता है, आउटलाइन होता है वन साइड का, यही वन साइड का आउटलाइन उसे प्रोफाइल बोलते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति संगठन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा उसका हम शार्ट लेख बनाते हैं डिस्क्रिप्शन के रूप में। उस डिस्क्रिप्शन शार्ट नोट उसका आउटलाइन होता है वन साइड, वही वन साइड आउटलाइन प्रोफाइल होता है जो शार्ट रूप में किसी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पर्सन या स्टूडेंट्स को दिया जाता है। इसलिए भी इसका यूज शार्ट नाइस डिस्क्रिप्शन टाइप के आइडिया लेने में बच्चों के लिए किया जाता है। लास्ट इवैल्यूएशन पोर्टफोलियो है। जहाँ तक पोर्टफोलियो की चर्चा करते हैं, पोर्टफोलियो में एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन की बात आती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, ये भी एक प्रकार का रिकॉर्ड्स होता है जिसमें बच्चे उसी मूल्यांकन को अपग्रेड रूप में किया गया पोर्टफोलियो मूल्यांकन के रूप में। इसमें हम बच्चे का समस्त रिकॉर्ड, समस्त एक्टिविटी एज लाइक कोर्स वर्क के रूप में करते हैं। हम डायग्राम देते हैं किस सत्र में बच्चा का वर्क है, किस सत्र में बच्चा जो वो फील्ड है, जैसे 2018 टू 2018 से 19 सत्र डाल देंगे। जिस सत्र का बात होगा, शिक्षक का नाम, किस शिक्षक ने उसको वो पोर्टफोलियो रिपोर्ट तैयार किया है, रेफरेंस नंबर, नामांकन संख्या क्या है, रोल नंबर्स क्या है, विद्यालय का नाम क्या है, किस अध्ययन केंद्र पर बच्चा पढ़ा उसका नाम क्या है। उसके बाद इस पोर्टफोलियो मूल्यांकन में बच्चे का ऑटोग्राफ भी रहेगा, बच्चे का ऑटोग्राफ, छात्र का नाम, जन्म तिथि, कक्षा, उसका रोल नंबर, लंबाई, वजन, ब्लड ग्रुप, फेस कलर्स कैसा है, विद्यालय में प्रवेश की तिथि क्या थी, विद्यालय का नाम क्या है, पोर्टफोलियो का विषय क्या है, एड्रेस, तमाम पर्सनल डिटेल में आ गया, पेरेंट्स का दूरभाष, आधार नंबर, शैक्षिक शर्त, पारिवारिक सूचना, उसका माता पिता की योग्यताएं, माता पिता की भी क्या योग्यताएं हैं, परिवार की क्या योग्यताएं हैं, और परिवार के सदस्यों की संख्या, कितने पुरुष हैं, कितने मेल हैं, कितने अन्य हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल। कार्य दिवस के बारे में भी पूरा डिटेल रहता है, उसमें पुटअप रहता है, जैसे माह वाइज डिवाइड है, अप्रैल मई जून एंड सो ऑन मार्च तक, कुल कितने अप्रैल में कितना दिन आया, कितना दिन कार्य दिवस था, कितना प्रेजेंट हुआ, मई में कितना दिन कार्य डे था, वर्किंग डे था, बच्चे ने कितनी उपस्थिति लिया, इसका बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रहता है, उपस्थिति रिकॉर्ड, पर मंथ में कितने दिन, कितने अनुसार। और नेक्स्ट प्राप्त सामग्री में क्या है, प्राप्त सामग्री में प्राप्त तिथि की सामग्री, पाठ्य वस्तु की क्या है, पोशाक क्या, ड्रेस क्या है, छात्रवृत्ति कैसे बच्चों की आई, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में को करिकुलर एक्टिविटी में भी बच्चे ने क्या प्रदर्शन किया, इस प्रदर्शन को भी हम रिकॉर्ड के रूप में इसे पुटअप करेंगे। देखिए संदर्भ क्या, करिकुलर एक्टिविटी अर्धवार्षिक मूल्यांकन में, वार्षिक मूल्यांकन में नियमित रूप से था, अनियमित था, इसमें नियमित था कि इसमें नियमित नहीं था, सहबद्धता थी कि नहीं थी, समयबद्धता थी, टाइम से आता था कि नहीं आता था, सहयोग की प्रवृत्ति कोऑपरेटिव नेचर का था बच्चा कि नहीं, वर्ग में जिस ग्रुप में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था उस वर्ग में निष्क्रिय तो नहीं था, एक्टिव था, प्रश्न पूछता था कि नहीं, अभिव्यक्ति उसकी कैसी है, खेल कूद में पार्टिसिपेंट वार्षिक में कैसा था, अर्धवार्षिक में कैसा है, साफ सफाई वर्क रिकॉर्ड्स उसका कैसा है, गीत गाने में उसका क्या रिकॉर्ड्स है, चित्र बनाने में, नेतृत्व क्षमता में, सृजनात्मकता में, यह अर्धवार्षिक में, हाफ ईयरली एंड एनुअली में, एंड नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसको पिटअप करेंगे। इस प्रकार से रिकॉर्ड बच्चों को बनाएंगे। छात्र छात्राओं के सतत सीखने की प्रक्रिया में ये बिंदु होने चाहिए क्या, जैसे कविता कहानी को हाव भाव के साथ सुनता है सुनाता है, परिचित संदर्भ में बातचीत करता है, घटना को व्यवस्थित क्रम में बताता है, घटना के बारे में प्रक्रिया देता है कि नहीं देता है, उचित विराम लगाता है कि नहीं लगाता, व्याकरण का प्रयोग,
बालक करता है कि नहीं करता, व्याकरण का प्रयोग करता है कि नहीं करता, 4-5 पंक्तियों को सुनकर लिख लेता है कि नहीं, कविता का अर्थ जानता है कि नहीं जानता है, नाटक को प्रस्तुत कर सकता है, समाचार पत्रों और लेखों को पढ़ सकता है, समझ सकता है कि नहीं, छात्रों को और किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इन सब पूरा रिकॉर्ड, शारीरिक मानसिक, यदि कोई शारीरिक मानसिक उसकी डिसेबिलिटी हो, कमी हो तो उसको करेंगे, क्या भविष्य में कोई कल्पना करता है, उसका फ्यूचर में कुछ एम बच्चा ने बनाया है कि नहीं बनाया है, उसका भी रिकॉर्ड, पारिवारिक संरचना संख्या के रूप में पूरा रिकॉर्ड, परिवार का आर्थिक स्रोत क्या है, अभिभावक से छात्रों के प्रति लगाव दृष्टिकोण रखते हैं, कैसे उदासीन है, सहयोग है, सकारात्मक है कि नहीं पता है, इस प्रकार का सब रिकॉर्ड और कोई विशिष्टता का उल्लेख करेंगे और शिक्षक लास्ट में अपना रिपोर्ट करेगा। ये पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स है। इस टाइप्स के पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स में बच्चे की सभी जानकारियाँ पूरे सत्र में कक्षा के दौरान कोई बचा नहीं रहता, पूरा का पूरा रिकॉर्ड उसमें समाहित रहता है। इस प्रकार से हम पोर्टफोलियो मूल्यांकन, पोर्टफोलियोज रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स, प्रोफाइल रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया। जो कोई डाउट होगा, जो कोई समस्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे पुटअप कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी यूनिट से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, खासकर आपके पाठ्यक्रम में है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी एंड कर्व, इस यूनिट पे चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।